भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पांचवें व अंतिम टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन बहुत ही रोमांचक रहा। इस दिन दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों ने पूरी तरीके से टोटल डोमिनेंस किया। तो वहीं इंग्लैंड के लिए ओपनिंग करने जैक क्रॉली और बेन डकेट ने इस मुकाबले को ओडीआई स्टाइल में खेला। तो वह भारतीय के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी इंग्लैंड के गेंदबाजों की क्लास लगाई और ताबड़तोड़ अर्धशतक कूट दिया। अब इस मुकाबले के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जहां पर दूसरे दिन की शुरुआत होती है भारतीय टीम के लिए करुण नायर और सुंदर की जोड़ी के साथ। भारतीय टीम की उम्मीद थी कि सुंदर और करुण नायर भारतीय टीम को स्कोर को आगे बढ़ाएंगे और कम से कम 260-70 तक पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उनके सामने थी गट्स एगिसन और जॉश टंग की आग उगलती गेंदबाजी। दोनों ने भारतीय टीम को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय बल्लेबाज उनके आगे जूझते नजर आए। भारतीय टीम जो 210 रन पर मैच 6 विकेटें खोई थी, वह 224 रन तक आते आते ऑल आउट हो गई। भारत के लिए करुण नायर ने 57 रन की फाइटिंग इनिंग खेली, तो वहीं सुंदर 19 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी बात कर तो गट्स एटकिंसन ने घातक गेंदबाजी की। एटकिंसन जो इस श्रृंखला में चोट के चलते टीम में शामिल नहीं हो सके थे, इस अंतिम टेस्ट मुकाबले में उन्हें इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया और उन्होंने दिखा दिया कि वो किस कैलेबर के गेंदबाज है। उनकी लाइन लेंथ के आगे भारतीय बल्लेबाजों की एक नहीं चली। उन्होंने पंजा खोल दिया और 5 विकेटें झटकाई। तो वहीं जॉश टंग ने भी अपनी गति से भारतीय गेंदबाज को गिरफ्तार किया और 3 विकेटें ली। तो वहीं जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड के लिए बेन डकेट और जैक क्रॉली की ओपनिंग जोड़ी आई। भाई साहब, दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को बहुत बुरी तरीके से मारा। जिस पिच पर भारतीय बल्लेबाज पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज भी घातक गेंदबाजी करेंगे और इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को जल्दी ही पवेलियन में पहुंचा देंगे। लेकिन जैक क्रॉली और बेन डकेट तो अलग ही मंसूबे से आए। दोनों ने इस टेस्ट को टेस्ट तो समझा ही नहीं, वो तो T20 और ओडीआई स्टाइल में भारतीय गेंदबाजों को रगड़ रहे थे। लैंच तक लगभग यह मैच भारतीय टीम की गिरफ्त से बहुत दूर जा चुका था। भारतीय टीम लैंच तक इस मुकाबले में कहीं पर भी नहीं थी, लेकिन लैंच के बाद भारतीय टीम एकजुट हुई और उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने पर लाना शुरू कर दिया। खासतौर पर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के आगे तो इंग्लिश बल्लेबाजों की एक नहीं चली। बेन डकेट जो कि इस श्रृंखला में अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, इस मुकाबले में खासतौर पर T20 मोड में थे। आकाशदीप ने पहली विकेट दिलाई और भारत के लिए विकेटों का सिलसिला आरंभ किया। बेन डकेट 43 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए। तो वहीं जैक क्रॉली एक छोर पर अपना काम कर रहे थे, बखूबी तरीके से भारतीय गेंदबाजों की क्लास ले रहे थे। जैक क्रॉली ने लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी पूरी की, मगर उनकी पारी भी 64 रन पर समाप्त हुई। अब भारतीय टीम को उम्मीद जगने लगी थी कि वो वापसी कर सकते हैं। तो वहीं मोहम्मद सिराज की एक अनप्लेबल डिलीवरी पर इंग्लिश कप्तान ओली पोप 22 रन की पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन मोहम्मद सिराज ने जब इंग्लैंड के महान टेस्ट बल्लेबाज जो रूट को 29 रन पर आउट किया, तो भारतीय टीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो रूट एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जो किसी भी पिच पर आसानी से बल्लेबाजी कर सकता है। यह पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन जो रूट जिस कैलेबर के बल्लेबाज है, वो हर पिच पर आसानी से गेंदबाजों को डोमिनेट कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज ने जो रूट की पारी को 29 रन पर समाप्त किया। तो वहीं उसके बाद जेमी स्मिथ आए और जेमी स्मिथ गए। जी हां, प्रसिद्ध कृष्णा ने भारतीय टीम को एक और झटका दिया। इस श्रृंखला में आग उगल रहे जेमी स्मिथ भी 5 रन की पारी खेलकर आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा यहीं पर नहीं रुके और इसी ओवर में जेमी ओवरटन को भी शून्य पर चलता किया। अब भारतीय टीम पूरी तरीके से ऑन टॉप थी, लेकिन इंग्लैंड के लिए वाइस कप्तान हैरी ब्रूक अलग ही इरादे से आए थे। हैरी ब्रूक क्या बल्लेबाज है, ये टेस्ट को टेस्ट समझते ही नहीं है। हैरी ब्रूक ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया भारतीय गेंदबाजों की बेइज्जती की। मोहम्मद सिराज जो गेंदबाजी 140-45 पे कर रहे थे, उनको स्वीप पर छक्का मारा। इंग्लैंड की टीम की उम्मीदें
हैरी ब्रूक ने बनाई हुई थी। हैरी ब्रूक ने अपने इस शानदार टेस्ट करियर का एक और अर्धशतक पूरा किया और 53 रन की पारी खेली, मगर हैरी ब्रूक की कमाल की पारी को मोहम्मद सिराज ने समाप्त किया और एक वक्त लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम कम से कम 300 350 तक पहुंच जाएगी। भारतीय गेंदबाजों ने बढ़िया कमबैक किया और इंग्लैंड को महज 247 रन पर ऑल आउट कर दिया और उन्हें महज 23 रन की लीड ही लेने दी। तो वही भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी में बात करते मोहम्मद सिराज ने 4 विकेटें ली। तो वही प्रसिद्ध कृष्णा जो इस मुकाबले में वापसी कर रहे थे, यह श्रृंखला उनकी बेहद ही खराब गई थी। उन्होंने घातक किफायती गेंदबाजी की और 4 विकेटें चटकाई। आकाशदीप को 1 विकेट मिला। तो वह जिसके जवाब में भारतीय टीम के लिए एक बार फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल और जायसवाल के कंधे पर थी। दोनों पर जिम्मेदारी थी। पहले तो वे इंग्लैंड की 23 रन की छोटी सी लीड को उतारे और फिर भारत को मजबूत शुरुआत दी, लेकिन जॉश टंग और गट्स एग्यूसन ने ऐसा नहीं होने दिया। भारतीय टीम के लिए इस श्रृंखला में मिस्टर डिपेंडेबल रहे केएल राहुल को जॉश टंग ने 7 रन पर आउट कर भारत को पहला झटका दिया। तो वही एटकिंसन जिन्होंने पहली पारी में 5 विकेटें चटकाई थी, उनका मन अभी भी नहीं भरा। उन्होंने साई सुदर्शन को 11 रन पर आउट कर भारतीय टीम को दोहरा झटका दिया। भारतीय टीम मुसीबत में थी, लेकिन भाई साहब यशस्वी जायसवाल के इरादे अलग थे। जब इंग्लिश टीम के गेंदबाज पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, तब यशस्वी जायसवाल ने उनको उनके ही अंदाज में जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, जायसवाल अलग ही बल्लेबाजी कर रहे थे। केएल राहुल और साई सुदर्शन जो पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, जायसवाल ने अलग तोड़ निकाला और इंग्लैंड के अंदाज में ही बेसबॉल स्टाइल में बल्लेबाजी करना आरंभ किया और भारतीय टीम को इस दिन पूरी तरीके से एक स्वस्थ, मतलब आप कह सकते हैं कि एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। दूसरे दिन की समाप्ति होने तक भारतीय टीम ने 75 रन बना लिया है 2 विकेटों के नुकसान पर। भारतीय टीम की बढ़त 53 रन की हो गई है। जायसवाल 51 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। भारतीय टीम कह सकते हैं आप अपर हैंड है, क्योंकि चौथी पारी इंग्लैंड को खेलनी है। अभी भारतीय टीम के लिए कप्तान शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाजों का आना बाकी है और जायसवाल तो सेट नजर आ रहे हैं। वो 51 रन बनाकर नाबाद लौटे। तीसरा दिन इस मैच का डिसाइडिंग दिन होगा। देखना होगा कि कौन सी टीम इस दिन को अपने नाम करती है। दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय टीम चाहेगी कम से कम 200-250 रन तो कम से कम बनाए जाए। इंग्लैंड को 250 से ऊपर ही टारगेट दिया जाए, क्योंकि इंग्लैंड का कुछ नहीं पता भाई। इनके जो ओपनर है अलग ही स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं, पता नहीं कितनी देर में रफा दफा कर दे। तो इंग्लैंड भी चाहेगी भारतीय टीम को कम से कम 200 से नीचे रखा जाए, क्योंकि पिच बहुत खतरनाक है, बल्लेबाजी बहुत ही मुश्किल हो रही है। इंडिया अगर इस मैच को जीत लेती है तो श्रृंखला 2-2 पर ड्रॉ हो जाएगी।